जबकि मैं एज ए ऑब्जर्वर मैं हमेशा हूं। इसलिए इससे कनेक्ट ना होके ये मेरे क्लाउड, मेरा दुख, मेरा सुख न कह के इससे और दूरी बना लो। जस्ट इट विल पास अवे। ये किसी का नहीं होता, न सुख किसी का है न दुख किसी का है। जब शरीर ही मेरा नहीं है तो सुख दुख तुम्हारे कैसे हो गए? जो माई मी जो तुम कनेक्टिविटी अंदर करते हो वो दुख देती है। इसमें जैसा जो नेचुरलिटी है, जैसा अभी प्रकृति ठीक है, बट जब ऐसे क्लाउड्स में बहुत बारिश होता है तो इसमें पौधे भी गिर जाता है, तो उस टाइम में पौधे का उतना ही ताकत लेके खड़े होने पड़ेगा उसका साथ मार्च करो बट गिरो मत। नहीं, शक्ति तो ईश्वर के अंदर से आती है। जब शाश्वतता आप ज्वाइन करते हैं तो अंदर से शक्ति आती है। वो शक्ति परमात्मा की है। वो शाश्वतता की शक्ति, जो सत्ता न समाप्त होने वाली, उसकी शक्ति अक्षय हो, कभी घटती नहीं। उसका तो तेज और प्रताप जितना उसके साथ जाओगे तब अनुभव होता चला जाएगा कितनी शक्ति है इसमें। बाहर के दिए हुए 2-4 ग्राम की शक्ति कुछ नहीं करती है, तो हजारों टनों की शक्ति, अनलिमिटेड शक्ति, ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है। सारी शक्तियां इसके अंदर है। हम जितना इसमें रहेंगे उतना ही सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे और शाश्वत रहेंगे। ये सब आने जाने वाली चीजें हैं, तकलीफ देंगी, पेन लग सकता है, लेकिन लेकिन इसमें जो परमात्मा का जो शक्ति आता है, उन्होंने की चुनते हैं ना, सबको ये शक्ति देके रखते हैं। सब में वो उनका असर सब में है। आत्मा सभी के अंदर इक्वल है। वो कभी डिफरेंस नहीं करते किसी के अंदर, हर एक के अंदर उन्होंने आत्मा दी है। लेकिन हमने उसको पहचाना नहीं, हमने उसको जाना नहीं और हमने उसको जिया नहीं। सिर्फ थियोरेटिकल बातें करते रहे वो सब, आत्मा परमात्मा। हमने कभी उसको एक्सपेरिमेंट की कसौटी पे कसा नहीं। लेट अस लिव इट, लेट अस प्रैक्टिस इट। क्यों सत्संग में हम रोज इसी बात पे जोर देते, लेट अस लिव इट, लेट अस प्रैक्टिस इट, लेट अस डू इट एवरी डे, डे एंड आउट। जब ऐसा परमात्मा का जब बोलते अपने जैसा बता रहे हैं शक्ति, तो उसमें तो बहुत छोटे मोटे पौधे तो गिर ही जाता है, मर भी जाता है। एंड देन जो पिलर वाला परमात्मा के अपने से चुनते हैं क्या आगे, ये बहुत शक्तिमान है। बाहर तक गिर सकता है, मिट सकता है, लेकिन जो अंतर है वो अमिट है, वो अमर है। अंतर तुम्हारा अमर है, अमृत है, वो मिटेगा नहीं। बाहर तो शरीर अभी ढल रहा, अभी हमारा शरीर रोज ढल रहा, वी नो इट, एवरी डे इट इज गोइंग डाउन। डिसेबिलिटी रोज बढ़ रही, किसी दिन ज्यादा बढ़ जाती, किसी दिन कम बढ़ जाती, किसी वीक में ज्यादा पेन चालू हो जाता, कुछ चालू हो जाता, कुछ दर्द, किसी वीक कोई वीक स्मूथ निकल जाता है। तो हम ये समझते भाई ढल रहा है, किसी दिन फास्ट ढलान हो जाती, सूरज कभी ज्यादा ढलता हुआ नजर आता है, कभी लगता है कि स्थिर हो गया, लेकिन ढल तो वो रहा है, ढलेगा। और जब जब जो जो होना होगा तब तब सो होके रहेगा। स्वीकार लो इसको। अस्वीकृति में दुख है। इफ यू डोंट एक्सेप्ट इट, देयर इज अ प्रॉब्लम।